नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 127th एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा केव्स में। एलिफेंटा केव्स एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पहुँचने के लिए मुंबई का रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया जाया जा सकता है। वहाँ से एलिफेंटा केव्स के आने जाने के लिए फेरीज चलती हैं, तो फेरीज का टिकट लेकर के फेरी का टिकट लेकर के वहाँ जा सकते हैं। आने जाने का टिकट कॉमन है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो लगभग 10 किलोमीटर अंदर हार्बर से अंदर आइलैंड पर स्थित है। इस आइलैंड को एलिफेंटा आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा जाने के लिए और ये बोट है अपर डेक के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं टिकट से। एलिफेंटा केव्स जाने के लास्ट बोट 2 बजे होते हैं। एलिफेंटा केव्स की एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए फेरी या बोट है और एलिफेंटा केव्स की जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 9:30 से लेकर के शाम की 5:30 तक रहता है। इसलिए जो बोट्स हैं, फेरी है, इसे 9 बजे से ये फेरी चलना शुरू हो जाती है और एलिफेंटा केव पहुंचने के लिए जो लास्ट बोट है वो लगभग 2 बजे के आसपास जाती है और वापस इसी हिसाब से 5:30 तक सारे के सारी फेरी वहाँ से वापस आ जाती है। तो इसका जो व्यू है या ये लगभग 10 किलोमीटर की जर्नी होती है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। तो इस फेरी में जब सवार होते हैं बहुत सारे टूरिस्ट के साथ, जब इसके अंदर आगे जाते हैं तो सामने दूर से तो गेटवे ऑफ इंडिया तो दिखता ही है और अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही सुंदर आइलैंड का व्यू और सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहते हैं। रास्ते में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो हमारे शिप्स हैं या बॉम्बे हाई में जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है उसका भी व्यूज़ दिखता है और वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। कुल मिलाकर जो अगर हम इसके ट्रैवल की बात करते हैं तो पूरे ट्रैवल का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि जो सीन्स होते हैं बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त होते हैं। पूरा मुंबई बड़े बड़े शिप्स भी हैं। बड़े शिप्स फेरी से जब उतरते हैं तो सामने सुंदर सा लिखा हुआ आई लव एलिफेंटा है और उसके आगे जाने के लिए थोड़ी वॉक है और छोटी सी वॉक है। वॉक वे पर एक सुंदर सा टॉय ट्रेन भी है जिससे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है केव्स के एंट्री तक। यहाँ से फर्दर जाने के लिए एलिफेंटा तक जेटी से एक छोटा सा ट्रेन अवेलेबल है। इस
ट्रेन से जा सकते हैं एलिफेंटा तक। और ये ट्रेन ट्रैक है जो एलिफेंटा के अंदर तक ले जाती है अपने को। आइए इस ट्रेन का राइड भी करते हैं। ये छोटा ट्रेन है। एलिफेंटा केव के गेट तक पहुंचने के बाद राइट हैंड साइड पे एक और पहाड़ की चढ़ाई, एक पगडंडी सी बनी हुई है जहां ऊपर चढ़ा जा सकता है। और ऊपर एक बहुत ही ऊंचे वॉक के बाद एक कैनन प्लेस्ड है, एक तोप प्लेस्ड है जो कि जिसकी फायरिंग रेंज बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं इतने ऊपर चढ़कर सिर्फ इसको जाने को सजेस्ट नहीं करता। बहुत ऊपर टॉप तक चलने के बाद ये एक कैनन या तोप है जो बहुत लंबा है। इसकी फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा बताते हैं। और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए रियली बहुत ही टफ वॉक है, अप हिल्स। और फिर अकॉर्डिंगली अपने को नीचे जाना पड़ेगा। और वॉकिंग में अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो इस जगह तक ना आए, बहुत ही टफ है यहाँ पहुँचना। अब नीचे चल के केव ढूंढते हैं। एलिफेंटा केव तक पहुंचने के बाद यहाँ पर जो केव्स हैं ये 5 स्पेसिफिक केव्स हैं। और ये रॉक कट केव्स हैं, पत्थरों को काट करके ये केव्स बनाया गया है। तो इसको हम वीडियो के थ्रू भी देखते हैं अंदर। लेकिन ये 5 केव्स अलग अलग हैं जो प्रैक्टिकली हिंदू देवताओं के विशेष करके लॉर्ड शिव या भगवान शिव को और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को भी कुछ समर्पित है। उसके भी कुछ यहाँ पर स्टैच्यूज बने हुए हैं। तो ये 5 केव्स हैं स्पेसिफिकली, इनको देखते हैं जरा। ये है केव्स और ये देखते हैं पीछे, ये केव्स हैं। अब अंदर देखते हैं केव्स में। एलिफेंटा केव्स केव नंबर 1 है ये। आइए ले चलते हैं आपको इस केव्स के अंदर। मंदिर जैसा स्ट्रक्चर, पूरी परिक्रमा है इसके अंदर। जब इन केव्स की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर केव्स हैं। और जैसा बता चुका हूँ कि ये पत्थरों को काट करके या चट्टानों को काट करके ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो ये एक्चुअली हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों तरह की मूर्तियाँ इसके अंदर हैं और केव्स के अंदर बनाई गई हैं। तो ये ज़्यादातर इनमें से जो मूर्तियां हैं या जो स्टैचू हैं, स्कल्पचर हैं,
ये सारा का सारा डैमेज हो गया है या डैमेज कर दिया गया है। तो इनमें बहुत सारे है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स या इम्पोर्टेंट मूर्तियाँ इसके अंदर हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फेमस जो स्ट्रक्चर या मूर्तियों की अगर हम बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार त्रिमूर्ति शिव के या तीन चेहरे वाले शिव भगवान की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है और योगेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो आइकॉनिक मूर्ति इसके अंदर है वो तीन चेहरे वाले या तीन त्रिमुखी भगवान शिव की मूर्ति है और ये मूर्ति लगभग 5.45 मीटर्स है, लगभग बहुत लंबी और ऊंची ये मूर्ति है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में। इस केव्स को एस्टैब्लिश करने के बारे में अलग अलग थियरीज हैं। बहुत सारे स्कॉलर ऐसा बिलीव करते हैं कि लगभग 550 वर्ष ईसा पूर्व से पहले इसका निर्माण हो गया था, लेकिन इसके अलग अलग हिंदू डायनेस्टी के जो राजा थे वो 5th और 7th सेंचुरी तक भी इसका निर्माण करते रहे थे। इसके नाम की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम एलिफेंटे का से नाम दिया गया था, जो बाद में बदल करके एलिफेंटे से एलिफेंटा हो गया। जो पोर्चुगीज जो थे, पोर्चुगीज जब यहाँ पर आया करते थे तो उन्होंने यहाँ पे एलिफेंट का स्टैचू इस केव्स के अंदर डिस्कवर किया था और इसी केव्स के कारण जो मेन गेट नंबर केव नंबर 1 पर जो ग्रेट केव या सबसे बड़ा केव था, यहाँ पर इन्होंने एलिफेंट के केव को, एलिफेंट के स्टैचू को देख करके इसे एलिफेंटा केव्स का नाम दिया था। ये मॉन्यूमेंट को 1970 में रीस्टोर करने की कोशिश की गई थी और आज के दिन में इस केव के अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इस केव को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है। ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। केव नंबर 1 या सबसे बड़ा ग्रेट केव, ग्रैंड केव जिसको कहा जाता है, इस केव को देखें तो लगभग ये 39.63 मीटर्स का स्पैन है टोटल इसके अंदर, जिसके अंदर एक मंडप है और इस मंडप जो है बुद्धिस्ट जैसे विहार बनाते थे, ये बुद्धिस्ट विहार के तरीके से ये सारा का सारा बनाया गया है ये मंडप। और ये कहते हैं कि लगभग ये ईसा पूर्व से लगभग 500 से 600 साल पहले का ये बनाया गया स्ट्रक्चर सा प्रतीत होता है। और इस टेम्पल्स में जितने सारे स्टैचूज हैं, स्टैचू की बात करते हैं, सारा का सारा स्टैचू इसके अंदर केव्स के अंदर ही डिजाइन है और इसमें योगेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है और जैसा वैसे बता चुका हूँ कि त्रिमुखी भगवान शिव की मूर्ति सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें जो त्रिमूर्ति भगवान शिव का जो मूर्ति है, इसको मास्टरपीस इसके अंदर का माना जाता है। तो इनके अंदर भगवान शिव के अलावा अलग अलग तरह के गंधर्वों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं और जो गंधर्व हैं वो भी अलग अलग जगह पे अपीयर होते हैं और इससे ये होता है कि जो हिंदू माइथोलॉजी है या हिंदू जो संस्कृति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इसके निर्माण में हावी थी, लेकिन हिंदू और बुद्धिज़्म दोनों तरह की चीज़ों का इसके अंदर वो दिखता है। जो नटराज शिव की मूर्ति है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कारण ये इन मंदिरों में, इन गुफाओं में ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं डांस की या कला की भी पूजा होती रही है और इसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है और इसको भी लोग वहाँ पर लर्न करते थे या सीखा करते थे। एलिफेंटा केव जा करके इसको विज़िट करना एक अनोखा अनुभव है, ट्रैवल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह का प्लान ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।